हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरल स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का जो क्वेश्चन पक्षी और जानवरों से रिलेटेड दिया जाता है, जिसमें पैरों की संख्या और सिर की संख्या दे दिया जाता है और किसी एक का टोटल संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो उसी पर आज लाजवाब ट्रिक बताने जा रहे हो, आसान ट्रिक जो सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैरे हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? सबसे पहले हमको सिर की संख्या लिख देंगे। सिर की संख्या कितनी? 90। अब यहाँ देखना है कि किसको निकालने के लिए बोल रहा है, तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो मुर्गियों की संख्या यदि निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका अपोजिट में कौन है? अपोजिट में बकरियां हैं। तो हमको बकरियों के पैरों की संख्या को ये सिरों की संख्या में गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे तो 360 हो जाएगा। अब 360 जो आया सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दिया हुआ है, तो उसको हम अंतर कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 224 घट के आ जाएगा, यानी 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब इसको 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 अठी 16, यानी 68 आ जाएगा। यानी मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगा? 68, ऑप्शन सी। इसमें ध्यान देना है सबसे पहले कि सिरों की संख्या कितनी दिया हुआ है उसको लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो निकालने के लिए बोल रहा है उसका अपोजिट लेंगे। मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसका अपोजिट बकरियां हैं, और बकरियों की पैरों की संख्या 4 होता है, इसलिए सिरों की संख्या में 4 से गुना कर देंगे। उसके बाद जो गुना करके आएगा उसको पैरों की संख्या में घटा देंगे, यानी दोनों में जो बड़ा हो अंतर कर देंगे, यानी दोनों में जो बड़ा हो दोनों को अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद जो आएगा उसके 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने पर जो कट कर आएगा वही आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर ही मुर्गियों की संख्या आ गया 68। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक बाग में कुछ तोता तथा लोमड़ी है। यदि उनके कुल 440 पैर तथा 180 सिर है तो तोता की संख्या कितनी है? सबसे पहले हमको सिर की संख्या लिख देंगे। सिर की संख्या 180 है। अब देखना है कि निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो तोता की संख्या। तो तोता की संख्या यदि निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका अपोजिट हमको लेंगे। अपोजिट वाला के पैरों की संख्या को हम सिरों की संख्या में गुना कर देंगे, यानी लोमड़ी की पैरों की संख्या को गुना कर देंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे तो 18 चौक 72 ने 720 सिर हो गया। अब कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है और सिरों की संख्या इतना आया, 720 आया, और दोनों को अंतर कर देंगे। तो अंतर करेंगे तो 280 आ जाएगा, और 280 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 140 बार में कट जाएगा, यानी 140 तोता की संख्या हमको आ जाएगा। 140 क्या तोता की संख्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के। क्वेश्चन है, किसी किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ कबूतरें हैं, तो उनके सिर की संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 130 है, तब गाय की संख्या कितनी होगी? पहले क्या लिख देंगे? सिर की संख्या कितनी है? 40। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? गाय की संख्या। तो इसका अपोजिट में कौन है? तो अपोजिट में कबूतर है, और कबूतर की पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 2। तो 2 से गुना कर देंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब हमको इसमें पैरों की संख्या कितनी दिया हुआ है? तो 130 दिया हुआ है। तो क्या बोला था कि दोनों को अंतर कर देंगे, जितना सिरों की संख्या टोटल आया और पैरों की संख्या, तो 130 माइनस 80 कर देंगे। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, यानी 50 आएगा। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 हमको आ जाएगा गाय की संख्या। कितना आ जाएगा गाय की संख्या? 25, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में कुछ टेम्पो एवं कुछ बस है, तो पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या 60 है तथा कुल पहिए की संख्या 208 है, तो टेम्पो की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, सबसे पहले हमको देखना है कि कितने वाहन है, उसको लिख देंगे। तो वाहनों की संख्या कितनी? 60 है, वाहन कितनी है? 60। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? टेम्पो की संख्या।
यदि टेम्पो की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका अपोजिट लेंगे। अब वो अपोजिट में क्या है, बस है, यानी बस। तो बस की पहियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 से गुना कर देंगे। टोटल हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 240 वाहन। अब टोटल पहियों की संख्या क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 208। तो 208 घटा देंगे, बचेगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचेगा, यानी 32। तो दोस्तों ये 32 आ गया टेम्पो की संख्या। टोटल टेम्पो 32 हो गया। यहाँ 2 से भाग नहीं देंगे, और क्यों नहीं देंगे इसको हम बताते हैं आगे। तो हम यहाँ टेम्पो की संख्या निकल गया। अब टेम्पो की संख्या निकल गया, अब हम बस की संख्या निकाल लेते हैं, तब पता लग जाएगा कि क्यों नहीं 2 से भाग दिए। तो बस की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें वाहन की संख्या लिख देंगे, 60 है। यदि बस की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो टेम्पो की संख्या यानी टेम्पो की पहियों की संख्या से गुना करेंगे, 3 से गुना कर दिए 180। अब क्या किए, वाहन की संख्या जितना आया टोटल, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पहियों की टोटल संख्या 208, उसमें दोनों को अंतर करेंगे। तो 208 माइनस 180 हो गया, कितना बच गया, यानी 8 हो गया, और 10 में से 8 गया 2, यानी 28 बच गया। 28 यहाँ बच गया कितना, ये बच गया बस की संख्या। ये कितना, ये बच गया बस की संख्या 28। तो अब समझने की बात है कि यहाँ 2 से क्यों नहीं भाग दी। देखो दोनों को जोड़ो, टोटल टेम्पो और टोटल बस। टोटल टेम्पो टोटल बस कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 2 5 1 6, यानी 60 हो जाएगा। टोटल 60 आ गया, और यहाँ हमको वाहनों की कुल संख्या भी दिया हुआ 60। तो 60 टोटल यहाँ पर भी वाहनों की संख्या आ गया, और 60 क्वेश्चन में भी दिया हुआ। तो इसीलिए हम 2 से भाग नहीं दिए। तो क्वेश्चन क्या बोला, टेम्पो की संख्या, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 32। यदि वाहन की संख्या, यदि बस की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तब 28 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा, यदि आज का ट्रिक आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपडेट करे आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।